Hello students, this is Sana Aftab, Assistant Professor, Department of Pharmacognosy, Buddha Institute of Pharmacy, Gida, Gorakhpur. Here we discuss about B Pharm 4th semester Pharmacognosy subject unit 1st, sources of crude drugs. Now we discuss about sources of crude drugs. Here is the slides about sources of drugs, sources of crude drugs, plant source, animal source, mineral source, marine source and plant tissue culture is categorized under first unit, sources of drugs. Now we discuss about sources of drugs. First point, sources of drugs is plant source. Now we discuss about what is plant source. Medicinal importance constituent are mainly obtained from plant source. Animals also contains but in less abundance, mainly obtained from spermatophytes, seeds bearing plants. Angiosperm, good source of glycosides, volatile oils and alkaloids. Gymnosperms contains resins and alkaloids, etc. तो सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग, सोर्सेज ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ते हैं कि सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या है. सोर्सेज ऑफ ड्रग्स प्लांट का सोर्स हो सकता है, एनिमल्स का सोर्स होता है, मैरीन का हो सकता है. तो ये सारे सोर्सेज हैं, ये सारे सोर्सेज हैं प्लांट्स के या क्रूड ड्रग्स के. तो प्लांट सोर्सेज में क्या होता है कि जो चीज़ प्लांट से ऑब्टेंड हो रहा है, सोर्स क्या है प्लांट, तो जो प्लांट से ऑब्टेंड हो रहा है उसको प्लांट सोर्स बोलते हैं. जैसे मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है, हर एक प्लांट्स का अपना एक मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस होता है, उसकी अलग अलग थेराप्यूटिक एफिकेसी होता है, उसकी केमिकल कॉन्स्टेंट डिफरेंस होते हैं. तो मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस शो करता है, उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी को शो करता है. तो फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स आर मेनली ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट सोर्स. जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं, वो प्लांट सोर्स से ऑब्टेंड होते हैं. जितने भी प्लांट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं जो कि थेराप्यूटिक एफिकेसी या थेराप्यूटिक एक्शन शो करते हैं और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की तरह एक्ट करते हैं. मेडिसिनल यूज़ उसका होता है, उस प्लांट सोर्स का, उस हर्ब्स का मेडिसिनली यूजेस होते हैं. तो प्लांट सोर्स क्या होता है, बेसिकली जो प्लांट से ऑब्टेंड हो और उसकी अपनी खुद की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, थेराप्यूटिक एक्शन होता है, तो वो प्लांट सोर्स है. एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल सोर्स से भी ऑब्टेंड होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्लांट सोर्स सबसे ज़्यादा है. मेनली ऑब्टेंड फ्रॉम स्पर्मेटोफाइट्स, जो भी स्पर्मेटोफाइट्स हैं प्लांट सोर्स, जो भी सीड्स बियरिंग प्लांट्स हैं उनसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा निकलती है या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वो कैरी ज़्यादा करते हैं. जो भी सीड्स बियरिंग प्लांट्स हैं जिनको स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स में बी डिफाइंड एज गुड सोर्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स. एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो गुड सोर्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स हैं, वोलेटाइल ऑयल्स हैं एंड एल्कोलाइड्स हैं. और जिम्नोस्पर्म की अगर बात करते हैं तो इसमें जिम्नोस्पर्म्स के जो भी प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, रेजिन एल्कोलाइड्स को कंटेन करेंगे. मेनली जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, रेजिन्स और एल्कोलाइड्स को कंटेन करते हैं. नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट एंजियोस्पर्म. Now we discuss about angiosperm, plants that produce flower and bear their seeds in fruits. Angiosperm किसको कहते हैं, जैसे इसमें बात हुई प्लांट सोर्स की, जो प्लांट से ऑब्टेंड हो रहा है, जिसकी खुद की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, थेराप्यूटिक एक्शन होता है, जो क्रूड ड्रग्स ऑब्टेंड होते हैं प्लांट सोर्स से, उसको प्लांट सोर्स कहते हैं. अब उसमें दो पॉइंट्स थे, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स किसको कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर्स करते हैं, बियर करते हैं और सीड्स होते हैं उनके फ्रूट्स में, तो उस वैसे प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. तो एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन या क्राइटेरिया दो है. ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर बियर करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और वो सीड्स रखते हैं, वो अपने फ्रूट्स में सीड्स रखते हैं, तो वैसे प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. अब एंजियोस्पर्म्स कैटेगराइज्ड है दो डिफरेंस पे, कॉटिलेडोन्स पे
मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स की बात अगर की जाती है तो वो सिंगल, मोनो मतलब होता है सिंगल, कोटिलेडन्स मतलब होते हैं कि सिंगल कोटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे। द सीड्स विच कंटेंट्स ओनली वन कोटिलेडन्स, जो भी सीड्स होंगे वो सिंगल होंगे तो उसको मोनोकोटिलेडन्स कहते हैं। जैसे मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, तो द सीड्स विच कंटेन ओनली वन कोटिलेडन्स इज नोन एज मोनोकोटिलेडन्स, जिसमें ग्रेन्स में आ गया राइस, व्हीट, मेज। अब राइस के चावल के दाने को देखते हैं तो उसमें जो रहता है वो सिंगल रहता है, उसमें डिवीज़न नहीं रहता, वो पार्ट वाइज डिवाइड नहीं हो सकता, या व्हीट में या मेज़ में वो पार्ट वाइज डिवाइड नहीं हो सकता है। ग्रेन्स की बात, अगर मोनोकोटिलेडन्स के ग्रेन्स की बात करते हैं तो वो सिंगल बियरिंग सीड्स होंगे, उसमें कोई डिवीज़न नहीं होता है, वो सिंगल या मोनोकोटिलेडन्स होंगे, सिंपल वन ही कोटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे। अब जिंजिबेरेसी फैमिली के जितने जिंजर हैं, टर्मरिक हैं, कार्डामम हैं, वो भी मोनोकोटिलेडन्स में होते हैं। उनके भी कोटिलेडन्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, मोनो होते हैं। तो ये बात हो गई एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी मोनोकोटिलेडन्स के बारे में कि मोनोकोटिलेडन्स होते क्या है। मोनो मतलब होता है सिंगल, कोटिलेडन्स मतलब सीड, जो भी सीड्स या जो भी फ्रूट्स सिंगल स्ट्रक्चर रखते हैं, सिंगल रखते हैं कोटिलेडन्स, उनको मोनोकोटिलेडन्स बोलते हैं। अगर ग्रेन्स की बात आएगी तो उसमें एग्जांपल राइस, व्हीट, मेज दिलाएगा। और जिंजिबेरेसी फैमिली के जितने प्लांट्स होते हैं जैसे जिंजर हो गए, टर्मरिक हो गए, कार्डामम हो गए, तो वो भी मोनोकोटिलेडन्स के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है डाइकोटिलेडन्स। अब डाइकोटिलेडन्स के बारे में पढ़ते हैं कि डाइकोटिलेडन्स होते क्या हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स विथ एन एम्ब्रियो दैट बियर्स टू कोटिलेडन्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर तो करेंगे, बियर करेंगे, लेकिन एम्ब्रियो के साथ, और दो कोटिलेडन्स होंगे, जो कि सीड्स रहेंगे वो दो कोटिलेडन्स रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेन्स मेनी प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इसके जितने प्लांट्स हैं जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं बहुत सारे डिजीज़ में। पेपावेरेसी फैमिली के जितने प्लांट्स आते हैं जैसे ओपियम हो गया, लेगुमिनेसी हो गया, सेना हो गया, वो डाइकोटिलेडन्स के कैटेगराइज्ड किए गए हैं, वो अंडर कैटेगरी डाइकोटिलेडन्स के आते हैं। नेक्स्ट है स्कैरोफ्लोरेसी फैमिली के जो डिजिटेलिस है वो भी डाइकोटिलेडन्स आते हैं। तो डाइकोटिलेडन्स क्या बेसिक बता रहा है कि डाइकोटिलेडन्स फ्लावरिंग बियरिंग प्लांट्स है, उसमें एम्ब्रियो भी प्रेजेंट होगा और दो कोटिलेडन्स होंगे। कंटेन्स मेनी प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जो भी कैटेगरी होंगे डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स के वो ट्रीटमेंट की तरह डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। अब जितने पापावेरेसी फैमिली के आ गए जैसे ओपियम है, लेगुमिनेसी है, सेना है, पापावेरेसी फैमिली हो गई, तो ये डाइकोटिलेडन्स के अंडर कैटेगराइज्ड हैं। अब स्कैरोफिलेरेसी की बात करते हैं तो डिजिटेलिस लैनेटा या डिजिटेलिस के बारे में, वो भी डाइकोटिलेडन्स के अंदर आता है। तो ये एंजियोस्पर्म्स के दो क्लासिफिकेशन हो गए, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। सिंपल मोनोकोटिलेडन्स मतलब होता है सिंगल, जो कोटिलेडन्स सिंगल्स बियर करे उसको मोनोकोटिलेडन्स बोलते हैं। वो राइस में अगर ग्रेन्स की बात करें तो उसमें राइस, व्हीट, मेज एग्जांपल आ गए। अगर कोई प्लांट्स की बात की जाती है तो जिंजिबेरेसी फैमिली के जितने होते हैं, जिंजर होते हैं, टर्मरिक होते हैं, कार्डामम होते हैं, वो भी मोनोकोटिलेडन्स के अंडर कैटेगराइज्ड किए गए हैं। अब डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं कि डाइकोटिलेडन्स में सिंपल फ्लावरिंग प्लांट्स होता है एम्ब्रियो के साथ, और वो बियर्स करेंगे दो कोटिलेडन्स का। वहाँ सिंगल था लेकिन यहाँ डाई है, यहाँ दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट है। कंटेन्स मेनी प्लांट, जो डाइकोटिलेडन्स के प्लांट होंगे वो क्या एक्ट करेंगे, क्या फंक्शन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज को ट्रीट करेंगे। पेपावेरेसी फैमिली जैसे ओपियम हो गया, लेगुमिनेसी हो गया, सेना हो गया, ये पेपावेरेसी फैमिली के हैं, वो डाइकोटिलेडन्स के अंदर आते हैं। स्कैरोफ्लोरेसी फैमिली के जितने प्लांट्स हैं जैसे डिजिटेलिस लैनेटा है, वो भी डाइकोटिलेडन्स के अंडर कैटेगराइज्ड किया जाता है। तो ये एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिस्क्रिप्शन था। एंजियोस्पर्म्स जो भी फ्लावरिंग बियरिंग प्लांट्स है, जो कि सीड्स, फ्रूट में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। अगर एंजियोस्पर्म्स के बारे में पूछा जाएगा तो जो प्लांट्स
फ्लावर बियर करे और उसके फ्रूट्स में सीड्स प्रेजेंट हो, तो वैसे प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक विच इज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर फ्लावरलेस प्लांट। अब एंजियोस्पर्म्स में क्या था कि वो फ्लावर बियर करता था, फ्रूट के साथ सीड प्रेजेंट होता था। अब जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, फ्लावरलेस प्लांट है दैट प्रोड्यूस कोन्स एंड सीड्स। ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, कोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है और सीड्स को कर रहा है। द टर्म जिम्नोस्पर्म्स मीन्स नेक्ड सीड्स। जो जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग होता है वो उसका मतलब होता है नेक्ड सीड्स। जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट इनकेस्ड विथ एन ओवेरी। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो इनकेस्ड नहीं होते हैं, ओवेरी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो उनके साथ इनक्लोज नहीं होते ओवरी में। इम्पॉर्टेंट फैमिलीज लाइक इफेड्रेसी, टेक्सेसी एंड पाइनेसी, जैसे उसमें था पापावेरेसी फैमिली, एंजियोस्पर्म्स के कैटेगरी में आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में कौन कौन सी फैमिली आती है, इफेड्रेसी फैमिली आती है, टेक्सेसी फैमिली आती है और पिनेसी फैमिली आती है। अब इफेड्रेसी फैमिली के प्लांट्स देखेंगे कि क्या क्या प्लांट्स होते हैं इफेड्रेसी फैमिलीज में। तो इफेड्रेसी फैमिलीज में आते हैं इफेड्रीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इफेड्रा। ये इफेड्रीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि प्लांट इफेड्रा से ऑब्टेन्ड हो रहा है। पाइनेसी फैमिली है, टर्पेंटाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस। पाइनस क्या हो गया, यहाँ पाइनस प्लांट हो गया। ये पाइनस जो है वो प्लांट है, इफेडेरा जो है वो प्लांट है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके फर्स्ट वाले में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये जो हाईलाइट किया जा रहा है ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये जो टिक है ये प्लांट है, ये भी प्लांट है। ये जो है टैक्सोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्सस, ये प्लांट है टैक्सस, और टैक्सोल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि एक्ट करता है एंटी कैंसर एजेंट की तरह। तो ये बात हो गई जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म बेसिकली होता है क्या, फ्लावरलेस प्लांट्स है, प्रोड्यूस करता है कोन्स को, सीड्स को। जिम्नोस्पर्म्स मीन्स होता है नेक्ड सीड्स, इसका मतलब ही होता है नेक्ड सीड्स विदाउट कवरिंग सीड्स, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट इनकेस्ड विद एन ओवेरी। ये विद इन ओवरी में इनकेस्ड नहीं होता, ये इनकेस्ड होता ही नहीं है। जो भी ओवरी में जो भी सीड्स होते हैं वो ओवरी में इनकेस्ड नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट फैमिलीज क्या क्या है जिम्नोस्पर्म्स का, इफेड्रेसी फैमिली है, टेक्सेसी फैमिली और पिनेसी फैमिली है। इफेड्रेसी फैमिली में इफेड्रीन जो कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रेजेंट होता है इफेड्रा प्लांट से। पाइनेसी में टर्पेंटाइन है जो कि ऑब्टेन्ड होता है पाइनस से। टेक्सेसी फैमिली है जो कि टैक्सोल ऑब्टेन्ड होता है टेक्सस प्लांट से। स्पीशीज एक्ट एज ए एंटी कैंसर एजेंट। तो ये होली डिस्क्राइब किया है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। दोनों चीज़ कैटेगराइज्ड हो गया प्लांट सोर्स में, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स। Now we discuss about some examples related to plant sources. Here we showing some examples related to plant sources. Family Solanaceae, drug names Datura, Belladonna, Capsicum. जो दतूरा, बेलाडोना, कैप्सिकम ड्रग्स हैं वो किस फैमिली को बिलोंग्स करेंगे, सोलेनिएसी फैमिली को। मस्टर्ड है क्रोफिएसी फैमिली को करेगा, डिजिटेलिस स्कोरोफिलेरेसी फैमिली को बिलोंग्स करेंगे। सेना, ब्लैक कैटेचू, अशोका लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तुलसी, मेंथा, मिंट लेबिएसी या लेबिनिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेमन, ऑरेंज ये रूटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिनकोना, रुबार्ब रुबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फेनल, एजवाइन, कोरिएंडर अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। विनका, रोल्फिया एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओनियन, स्क्विल ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये प्लांट सोर्सेज हैं, ये ड्रग्स नेम है, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये एग्जांपल है कि कौन सा ड्रग किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी क्या है।
तो फार्माकोग्नोसी में मेन चीज़ है, अगर कोई बायोलॉजिकल सोर्स है, कोई प्लांट है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसकी थेरेप्यूटिक एक्शन क्या है, उसमें केमिकल कॉन्स्टेंट क्या है, ये चार पैरामीटर को चेक करना, टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बारे में पढ़ना, ये मेन फैक्टर है प्लांट सोर्स का, कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फैमिली क्या है, केमिकल कॉन्स्टेंट क्या है और उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी क्या है। ये 4 चीज़ पैरामीटर हमेशा याद रखते हैं फार्माकोग्नोसी में। तो प्लांट सोर्स की बात हो रही थी कि जो चीज़ ऑब्टेंड हो रही है प्लांट से, जो क्रूड ड्रग ऑब्टेंड हो रहा है प्लांट से, तो वो प्लांट किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स थे जो प्लांट सोर्स किस फैमिली से ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जब भी कोई प्लांट सोर्स के बारे में आएगा, इसमें से 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे लिखने से नंबर गेन हो सकता है स्टूडेंट्स का। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ये प्लांट सोर्स के बारे में एग्जाम्पल्स लिखते जाना। Now we discuss about animal source of drugs. Few products are used medicinally: hormones, enzyme, animal extractives, thyroid, estrogens, insulin, adrenaline, epinephrine, oxytocin, vasopressin and gonadotropins। ये हार्मोन्स होते हैं जो एनिमल्स के सोर्स से ड्रग ऑब्टेंड होते हैं, एनिमल से ऑब्टेंड होते हैं हार्मोन्स। नेक्स्ट है इंजाइम्स: पेप्सिन, पेनक्रिएटिन एंड ट्रिप्सिन, एनिमल एक्सट्रैक्टिव एंड बाइल एसिड्स, लीवर एक्सट्रैक्ट एंड पेप्टोन। ये सोर्स ऑफ एनिमल्स हैं जो कि ड्रग ऑब्टेंड होते हैं एनिमल्स से। हार्मोन्स, उनके हार्मोन्स से ड्रग्स बनाए जाते हैं, उनके एंजाइमेटिक रिएक्शन से, एंजाइम से ड्रग्स ऑब्टेंड होते हैं वो, और एनिमल एक्सट्रैक्टिव बाइल एसिड से ड्रग प्रोड्यूस किया जाता है या ड्रग को फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है। अब जैसे बात चल रही थी एनिमल सोर्स के ड्रग की, कि ड्रग ऑब्टेंड हो रहा है एनिमल सोर्स से, तो फर्स्ट पॉइंट था हार्मोन्स। तो हार्मोन्स से जो उस हार्मोन्स को, जो एनिमल्स के हार्मोन्स को यूज़ करके ड्रग्स का फॉर्मुलेशन हो रहा है, तो उसमें क्या क्या हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ डिस्कस करते हैं एनिमल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स बाय यूजिंग हार्मोन्स। फर्स्ट पॉइंट है थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स में थायराइड ग्लैंड से प्रिपरेशन ऑफ सिप्स, ओविस, एरीज, हॉक, सस, स्क्रोफा। मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड प्रिपरेशन एज अ ड्रग की तरह यूज़ हो रहा है वो किससे ऑब्टेंड हो रहा है, शिप से। ओविस, एरीज शिप का है जो कि उसके थायराइड ग्लैंड्स को यूज़ करके हार्मोन्स का प्रिपरेशन किया जाता है। थायराइड हार्मोन्स के प्रिपरेशन किए जाते हैं और ड्रग्स में उसका यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट मेयर्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स। मतलब कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजेंस जो कि इनफर्टिलिटी वुमेन्स हैं, जो इनफर्टाइल वुमेन्स हैं, उनमें क्या करते हैं कि उनके यूरिन का यूज़ करके प्रेग्नेंट मेयर्स के यूरिन को यूज़ करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट है इंसुलिन, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस फ्रॉम कैटल्स। क्या करते हैं इंसुलिन, मेन है कि इंसुलिन होता क्या है। डायबिटिक पेशेंट में इम्बैलेंस, जब इंसुलिन का इम्पेयरमेंट होता है तो उसको डायबिटिक कंडीशन कही जाती है। तो पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल्स, जो पेप्टाइड हार्मोन से रिलीज हो रहे हैं बीटा सेल्स में, आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस सेल्स जो कि पैनक्रियाज में ऑब्टेंड होता है कैटल्स का, वहाँ से क्या करेंगे कि उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, उस पेप्टाइड हार्मोन्स को रिलीज़ कर देंगे, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद उससे फॉर्मुलेट करेंगे ड्रग्स को जो कि यूज़ होता है डायबिटिक ड्रग्स में। ऑब्टेन्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और ये कैसे, किस टेक्नोलॉजी के मेथड से बनता है, रिकम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। एड्रेनालिन्स भी हार्मोन्स है, इंसुलिन भी हार्मोन्स है, एस्ट्रोजेंस भी हार्मोन्स है और थायराइड हार्मोन्स हैं। तो एड्रेनालिन के बारे में पढ़ते हैं। यूज्ड इन एक्यूट अस्थमा एंड एज अ वैसोकंस्ट्रक्टर फाउंड इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एड्रेनालिन का यूज़ क्या है कि एक्यूट अस्थमा में यूज़ किया जाता है वैसोकंस्ट्रक्टर की तरह, और ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी।
तो ये सोर्स ऑफ ड्रग्स हो गए, हार्मोन्स हो गए जो कि यूज्ड किए जा रहे हैं ड्रग्स की तरह। एनिमल सोर्स हो गए, एनिमल सोर्स में क्या हो रहा है कि एनिमल से ऑब्टेन किया जा रहा है, एनिमल के हार्मोन्स से ऑब्टेन किया, एनिमल के हार्मोन्स को यूज़ किया जा रहा है और उसके बाद उसको फॉर्मुलेट किया जा रहा है या यूज़ किया जा रहा है एज अ ड्रग की तरह। नेक्स्ट स्लाइड से हार्मोन से रिगार्डिंग ही ऑक्सीटोसिन, वैसोपेरेसिन एंड गोनाडोट्रोपिन। तो ऑक्सीटोसिन्स में देखते हैं हार्मोन्स यूज्ड फॉर इंड्यूस्ड लेबर पेन ड्यूरिंग डिलीवरी एंड फॉर लैक्टेशन। जो ऑक्सीटोसिन्स हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के ड्यूरिंग होते हैं, वो यूज़ होते हैं, इंड्यूस कराया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेबर पेन को इंड्यूस कराता है और लैक्टेशन में हेल्प करता है। तो ऑक्सीटोसिन का ये फंक्शन है कि वो इंड्यूस कराता है लेबर पेन को ड्यूरिंग डिलीवरी में और लैक्टेशन में हेल्पफुल है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ कैटल्स एंड पिग्स। एनिमल्स की बात हो रही है तो एनिमल्स में ऑक्सीटोसिन कैसे ऑब्टेन्ड होगा? इसमें कैटल्स और पिग्स के पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मुलेशन होगा, इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के ड्रग्स या इंजेक्शंस बनेंगे और वो यूज़ होंगे ड्यूरिंग डिलीवरी एंड लैक्टेशन पीरियड। वैसोपेरेसिन की बात करते हैं कि वैसोपेरेसिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ एनिमल्स। वैसोपेरेसिन भी हार्मोन्स है जो कि पेप्टाइड हार्मोन्स है, यूज्ड होता है ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस में। ऑब्टेंड कैसे करेंगे? इस हार्मोन्स का ऑब्टेंड करने का एक मेजर मेथड है कि ऑब्टेंड फ्रॉम पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ एनिमल्स। जो भी पोस्टीरियर लॉब होगा प्रेजेंट, वो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के वहाँ से उसको ऑब्टेंड करके एक्सट्रैक्ट आउट करके वैसोप्रेसिन का फॉर्मुलेशन करेंगे। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिन, म्यूकोइड्स हार्मोन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हॉर्स सेरम एंड यूरिन। गोनाडोट्रोपिन्स के हार्मोन्स को कैसे ऑब्टेंड करेंगे? वो म्यूकोइड हार्मोन्स जो होते हैं प्रिपेयर्ड होते हैं हॉर्स सेरम से, हॉर्स के सेरम से और उसके यूरिन से ये प्रिपेयर्ड कराए जाते हैं। तो ये एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग्स थे। कुछ एग्जांपल्स थे जैसे ऑक्सीटोसिन्स हैं, वैसोपेरेसिन है, गोनाडोट्रोपिन्स हैं। ये यूज़ हो रहे हैं एज अ ड्रग्स, एनिमल सोर्स है और यूज़ हो रहे हैं एज अ ड्रग्स। Now here we discuss about animal sources of drugs by using enzyme. Lastly we discuss about animal source of drug by using hormones. Here we discuss about animal source of drug by using enzyme. Pancreatin prepared from pancreas of pigs used in the treatment of pancreatitis. पेनक्रिएटिन जो है वो कैसे प्रिपेयर्ड होता है? वो पिग्स के पेनक्रियाज को रिलीज आउट करते हैं, फिर उससे पेनक्रिएटिन बनता है और जो कि ट्रीटमेंट ऑफ पेनक्रियाटिटिस में हेल्प आउट है। नेक्स्ट है ट्राइपिसिन, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ ऑक्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स, अल्सर एंड फिस्टुला। ट्रिप्सिन इंजाइम है जो कि ऑब्टेन्ड होता है पेनक्रियाज ऑक्स के पेनक्रियाज से और वो ट्रीटमेंट में हेल्प आउट करता है वुंड्स के ट्रीटमेंट में, अल्सर में और फिस्टुला में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इंजाइम्स है काइमोट्राइप्सिन, obtained from pancreas of ox and used to treat wounds and ulcer। ये भी obtained होता है पैनक्रियास में, पैनक्रियाज से, ऑक्स के पैनक्रियाज से और यूज्ड किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स एंड अल्सर। तो ये इंजाइम्स है, सोर्स ऑफ ड्रग्स है, इंजाइम्स बाय यूजिंग इंजाइम्स। पेनक्रिएटिन है, ट्रिप्सिन्स है, काइमोट्राइप्सिन्स है। तो ये ऑब्टेंड कैसे होते हैं, इनके फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ इसमें डिटेल बताई गई है कि पेनक्रिएटिन जो है वो पेनक्रियाज ऑफ पिग से ऑब्टेंड होता है, रिलीज आउट कराया जाता है और यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ पेनक्रियाटाइटिस में। ट्रिप्सिन जो होता है वो इंजाइम है, वो ऑब्टेंड होता है ऑक्स ऑफ पेनक्रियाज के पेनक्रियाज से। यूज्ड क्या है इसका? ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स, अल्सर, फिस्टुला में यूज़ है। काइमोट्रिप्सिन की बात की जाए तो ये भी ऑब्टेंड होता है ऑक्स के पेनक्रियाज से और यूज्ड किया जाता है वुंड्स में, अल्सर्स में।
कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग के एंजाइम से रिलेटेड, जैसे फिब्रिनोजेन है, आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन प्लाज्मा। ये आइसोलेट किया जाता है ह्यूमन के प्लाज्मा से, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये यूज़ किया जाता है दो केस में, थ्रोम्बोसिस के केस में और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में। ये आइसोलेट होता है ह्यूमन प्लाज्मा के थ्रू। नेक्स्ट है एंजाइम पेप्सिन, प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्लैंडुलर लेयर ऑफ स्टमक ऑफ पिग एंड कैटल्स। ये कैसे ऑब्टेंड होता है? ये आइदर इट्स ऑब्टेंड फ्रॉम पिग्स एंड कैटल्स फ्रॉम ग्लैंडुलर लेयर्स ऑफ स्टमक। उनके ग्लैंडुलर लेयर स्टमक में जो प्रेजेंट होते हैं उससे ये पेप्सिन प्रिपेयर किया जाता है। इसका यूज़ क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। जितने स्टमक कैंसर होते हैं, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होते हैं, उसमें इस चीज़ को एज अ ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हाइलोरिनिडेज। इसमें फाउंड इन द हेड्स ऑफ लीचेस, स्नैक्स, वेनम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऑब्टेंड होते हैं हेड्स ऑफ लीचेस से, स्नैक वेनम से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग बाय यूजिंग एंजाइम के एग्जाम्पल्स थे जो कि एक्ट कर रहा है ड्रग की तरह। जैसे हम लोग ने पढ़ा है एनिमल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में हार्मोन से रिलेटेड, इंजाइम से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल एक्सट्रैक्टिव एंड बाइल एसिड, जो लीवर, एक्सट्रैक्ट और पेप्टोन में प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ को भी देखते हैं कि एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग्स में एनिमल एक्सट्रैक्टिव एंड बाइल एसिड का क्या यूज़ है। Now this is slides about animal extractive and bile acids. Animal extractives, liver and stomach of healthy domestic animals used in the treatment of pernicious anemia. जो एनिमल्स के एक्सट्रैक्ट हैं, जो एनिमल एक्सट्रैक्टिव चीज़ है, जैसे लीवर से एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं या स्टमक से, हेल्दी डोमेस्टिक एनिमल के स्टमक से या लीवर से एक्सट्रैक्ट आउट हो रहे हैं, उसका यूज़ हो रहा है प्रेनिशियस एनीमिया में। Bile acids neutral liver secretion which digest the fats by emulsifying them and promotes its absorption in the body. Bile acid, जो भी एनिमल्स के बाइल एसिड है वो क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल लीवर सिक्रीशन कर रहे हैं, जो कि हेल्प आउट कर रहा है डाइजेस्ट करने में फैट को, बाई emulsifying them and promotes its absorption in the body. emulsified हो रहा है और खुद ब खुद वो एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में, जो कि बाइल एसिड का फंक्शन है, डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा है। तो ये एनिमल एक्सट्रैक्टिव एंड बाइल एसिड्स के फंक्शन और यूजेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैरीन सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं मैरीन सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में। नेक्स्ट टॉपिक है मैरीन सोर्सेज। Now here we discuss about marine sources. Marine plants and animal are most used for the foods cod and halibu, carrageenan and seaweeds, liver oil, spermaceti, protamine, sulfate, agar. ये सब ऑब्टेन हो रहे हैं मैरीन सोर्स से। मैरीन सोर्स क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे सोर्स है। मैरीन में एनिमल्स, एल्गी, ये सारे ऑब्टेन हो रहे हैं, ड्रग की तरह उनका फॉर्मुलेशन हो रहा है। तो मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल आर मोस्टली यूज्ड फॉर द फूड्स। इसमें क्या क्या एग्जांपल है? कॉड, लीवर, ऑयल्स। मैरीन सोर्स क्या? जो कि लार्ज अमाउंट पे रिवर्स पे, समुद्र से जो भी ऑब्टेंड हो रहे हैं, एज यूज़ हो रहे हैं एज अ ड्रग की तरह, उसको मैरीन सोर्स के कैटेगराइज किया गया, उसको मैरीन सोर्स के बारे में बताया गया है।
जैसे कॉड फिश जो होती है वो कॉड लीवर ऑयल प्रेजेंट होता है उसमें, जो कि सोर्स है विटामिन ए और विटामिन डी का। तो ये एल्गी का होना, वो मैरीन सोर्स में ही कल्टीवेट होता है, एडेप्टेशन होता है उसका। तो वो एल्गी का यूज़ होना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है मैरीन में, वो वर्क कर रहे हैं एज अ ड्रग की तरह। तो मैरीन सोर्स में प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड जो चीज़ प्रेजेंट है वाटर में, बीनीथ द वाटर, उसको मैरीन सोर्स कहते हैं। यहाँ सम एग्जांपल्स हैं ड्रग सोर्स एंड यूजेस। RI एक ड्रग है जो कि मैरीन सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है। टेल्थिया क्रिप्टा नाम है सोर्स का। ये यूज़ क्या होता है, एड्स में और HIV में यूज़ होता है। नेक्स्ट है डाइडिमिनिस ड्रग्स है, जो कि सोर्स क्या है इसका, ट्यूनिकेट्स ऑफ ट्राइडिडिमिनम स्पेसीज। ये इस स्पेसीज से बिलोंग करता है और ये एक्ट करता है एंटी ट्यूमर की तरह। नेक्स्ट है यूडिस्टोमिन्स, ये भी ऑब्टेन्ड होता है टर्निकेट्स ऑफ यूडिस्टोमा ओलिवेकम, जो कि यूजेस है, इसका फंक्शन है एंटीवायरल की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है एवरॉल एंड एवरोन, सोर्सेस ऑफ डिसिडिया एवारा। ये सोर्स है, ये ऑब्टेन्ड हो रहा है एवरॉल और एवरोन। ये केमिकल कॉन्स्टेंट है या ड्रग है जो कि ऑब्टेन्ड हो रहा है स्पंज ऑफ डिसिडिया एवारा। एक्ट क्या कर रहा है, यूजेस क्या है, एड्स में इनहिबिट इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इनहिबिट करता है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस को। तो ये सारे एग्जांपल मैरीन सोर्स से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में हर एक मैरीन पॉइंट के बाद मैरीन पॉइंट के एग्जांपल को लिखना, मेंशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये मैरीन सोर्स के बारे में हो गया। मैरीन सोर्स में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो जैसे एंटी ट्यूमर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं मैरीन सोर्सेज में, एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंटी ट्यूमर कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं जो मैरीन प्रोडक्ट्स हैं। मैरीन प्रोडक्ट्स क्या है, जो एक्ट कर रहा है एंटी ट्यूमर एजेंट की तरह। तो फर्स्ट है मैरीन प्रोडक्ट ब्रायोस्टेटिन्स, सोर्स इसका स्पंजेस ऑफ ब्यूजुला नर्सिनिया, जो कि यूज़ है न्यूप्लास्टिक बोन और बोन मैरो फेल्योर। इसका यूज़ है न्यूप्लास्टिक बोन मैरो फेल्योर में। नेक्स्ट है डोलोस्टेटिन्स, ये मैरीन प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है जो कि ऑब्टेन हो रहा है सी हॉर्स डोलाबेला ऑरिसुलिरिया। इसका यूज़ है सेल ग्रोथ एंड इनहिबिटरी एक्टिविटी। इसका यूजेस है सेल ग्रोथ में, इनहिबिटरी एक्टिविटी में। नेक्स्ट है कैराजीन एसीटेट, सॉफ्ट कोरल स्यूडो प्लेक्सुरा, इससे ऑब्टेन्ड होता है, जो कि एक्ट कर रहा है। उसका यूजेस क्या है, साइटोटॉक्सिक ह्यूमन ल्यूकेमिया थेरेपी, ये ल्यूकेमिया की थेरेपी में इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड, मैरीन सोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी, क्योंकि लार्ज अमाउंट में मैरीन सोर्स है तो लार्ज अमाउंट में प्लांट्स एनिमल प्रेजेंट होंगे। हर एक एनिमल्स प्लांट में डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट पाया जाता है, जो कि एक्ट करता है, प्रॉपर्टी करता है, शो करता है एज अ ड्रग की तरह। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स। एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स में मैरीन प्रोडक्ट्स क्या है, नोवेल बाई इंडोल्स, सोर्सेज है रिवलेरिया फ्रीमा बैक्टीरियम, यूजेस है एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये ऑब्स्टेंट किससे हो रहा है, सॉफ्ट कोरल प्लेक्सुरा होमोमेला से ऑब्टेंड हो रहा है, जो कि एक्ट कर रहा है, यूज़ हो रहा है इसका एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह। मैरीन सोर्सेज के एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स के नोवेल मैरीन प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट एग्जांपल नोवेल बी इंडोल्स, जो कि सोर्स है राइवोलेरिया फ्रीमा बैक्टीरियम, यूजेस है इनका एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह यूज़ होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स सोर्सेज हैं सॉफ्ट कोरल प्लेक्सुरा, जो कि एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं मैरीन
सोर्सेज में, जैसे मैरीन सोर्सेज का क्या एग्जांपल हो गया, एंटी ट्यूमर एजेंट की तरह भी काम करता है। मैरीन सोर्स में जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, वो एक्ट कर रहे हैं एंटी ट्यूमर की तरह भी, एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड की तरह भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स है। नेक्स्ट मैरीन सोर्स के एग्जांपल्स हैं कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स। जो मैरीन सोर्स में प्लांट एनिमल है वो एक्ट कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर एजेंट की तरह। यहाँ मैरीन प्रोडक्ट्स के नाम हैं एंथोप्लूरिनिस सोर्स है एंथोप्लूरिला जेंथोग्रामिका, यूजेस है कार्डियोटॉनिक की तरह, ये इसका यूजेस है। नेक्स्ट एग्जांपल है इपेटोटेरिन जो कि हॉक फिश और इपेटाट्रेरस स्टोटी से ऑब्टेंड हो रहा है, जो कि एक्ट कर रहा है, यूजेस उसका है कार्डियक स्टिमुलेंट की तरह। नेक्स्ट है लेमिनिन जो कि ऑब्टेंड हो रहा है एल्गी ऑफ लेमिनेरिया एंग्यूस्टेटा, जो कि फंक्शन है, जो कि उसका यूज़ है एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्डियोवास्कुलर एजेंट में स्पेंजोसिन जो कि ऑब्टेंड हो रहा है स्पेंज ऑफ क्रिप्टोथिया क्रिप्टा, जो कि यूज़ किया है इसका रिड्यूसेस रेट एंड फोर्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो ये एग्जांपल है कार्डियोवास्कुलर एजेंट ऑफ मैरीन सोर्सेज ड्रग का। एक्ट कर रहा है मैरीन सोर्सेज ड्रग, एक्ट कर रहा है किसकी तरह, कार्डियक वास्कुलर एजेंट की तरह। तो ये मैरीन प्रोडक्ट है, ये ऑफ सोर्सेज है और ये इनका यूजेस है। नेक्स्ट है एग्जांपल मैरीन सोर्सेज में एंटीकोगुलेंट, जो कि मैरीन सोर्सेज में प्लांट्स या एनिमल्स एक्ट कर रहे हैं एज अ एंटीकोगुलेंट की तरह। तो एंटीकोगुलेंट्स में यहाँ कुछ मैरीन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कैराजिनिन है, फ्यूकोडेन है। तो कैराजिनिन जो मैरीन प्रोडक्ट्स है इसके सोर्सेज हैं रेड ग्रीन एल्गी ऑफ कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इसकी यूजेस है एंटीकोगुलेंट, प्रॉपर्टी इसकी एंटीकोगुलेंट की है। नेक्स्ट है फ्यूकोडियन जो कि ब्राउन एल्गी और फ्यूकस ऑफ वेसिक्यूलोसस से ऑब्टेंड होता है। सोर्सेज इसका जिसका यूज़ है एंटी थ्रोम्बिन इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये मैरीन सोर्सेज के एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिफरेंट मैरीन प्रोडक्ट्स से ऑब्टेंड हो रहे हैं और उनके ये डिफरेंट यूजेस हैं। एंटीकोगुलेंट्स में यूजेस होंगे एंटीकोगुलेंट या एंटी थ्रोम्बिन इफेक्ट। नाउ डिस्कस अबाउट अनदर पॉइंट ऑफ मैरीन सोर्सेज ऑफ ड्रग, एंटी पैरासिटिक कंपाउंड एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। जो मैरीन सोर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, एंटी पैरासिटिक कंपाउंड की तरह भी एक्ट कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एंटी पैरासिटिक कंपाउंड। यहाँ कुछ मैरीन प्रोडक्ट हैं जैसे रेड एल्गी, अल्फा कैनिक एसिड, डोमोइक एसिड। अब बात करते हैं रेड एल्गी की। इसका सोर्स है रेड एल्गी, यूजेस है वर्मीफ्यूज, एंटी पैरासिटिक कंपाउंड से, तो यूजेस इसका वर्मीफ्यूज। नेक्स्ट है अल्फा कैनिक एसिड, ये ऑब्टेन हो रहा है रेड एल्गी ऑफ डाइजीनिया सिंप्लेक्स। इसका क्या फंक्शन है, क्या यूजेस है, राउंड वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट किसका करता है, राउंड वॉर्म्स का या टेप वॉर्म्स का। एंटी पैरासिटिक है तो जाहिर सी बात है कि पैरासिटिक को किल करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डोमिक एसिड्स जो कि ऑब्टेन्ड होता है रेड एल्गी ऑफ कॉनेड्रिया आर्माटा। इसका यूजेस है एंटी हेलमिंथिक की तरह यूजेस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है कि जो माइक्रोब के अगेंस्ट काम करे उसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। अब मैरीन सोर्सेज की बात है तो मैरीन सोर्सेज में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स में भी हैं, तो वो एक्ट कर रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टी एक है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह भी वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ एग्जांपल है कुछ ड्रग्स के, मैरीन ड्रग्स के, जो कि शो कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट है सेफलोस्पोरिनिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस ऑफ सेफलोस्पोरियम एक्रिमोनियम and uses is antimicrobial agent. Next one is istamycin A and B is obtained from biological source, is obtained from
स्ट्रेप्टोमाइसिस टेनिजामेरेनेसिस यूजेस अगेंस्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव बैक्टीरिया। तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के ड्रग्स हैं, उनके सोर्सेज हैं और उनके यूजेस हैं। Here is some example of sources of drugs, plant sources and animal sources examples. First we discuss about plant sources examples. Digoxin from digitalis. Digoxin is a chemical constituent and plant is digitalis. Quinine and quinidine from cinchona. Atropine from Atropa belladonna. Morphine, codeine from Papaverum somniferum. Vincristine, vinblastine obtained from Catharanthus roseus. तो ये डिफरेंट प्लांट है जो डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं और उनकी डिफरेंट थेरेपेटिक प्रॉपर्टी भी रहेंगी। नेक्स्ट है एनिमल सोर्स के एग्जांपल की एनिमल सोर्स में क्या क्या एग्जांपल आ रहा है। तो इसमें हनी, बी वैक्स और हनी बीज, कॉड लीवर ऑयल एंड शार्क लीवर ऑयल, इंसुलिन फ्रॉम एनिमल पैनक्रियाज, मस्क ऑयल फ्रॉम मस्क, वुल फैट फ्रॉम शीप, कार्मिनिक एसिड फ्रॉम कॉकनियल। तो ये सारे एनिमल सोर्स हैं, इनसे ये ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि बात की जाए हनी की, हनी कैसे ऑब्टेन होता है। बी वैक्स की बात की जाए तो बी वैक्स कैसे ऑब्टेन होता है। कॉड लीवर जो फिश होती है, जो मैरीन फिश होती है, उसका नाम है कॉड, उसके लीवर से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं तो विटामिन ए और डी ऑब्टेन होता है। मस्क ऑफ ऑयल ऑफ मस्क, उल फैट फ्रॉम शिप, शिप का भी उल निकाल लेते हैं तो एक उल बन जाता है जिसकी वजह से स्वेटर बनती है, हर एक चीज़ वो गर्म देने वाली ठंडी में। तो ये एनिमल सोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। हनी, बी वैक्स फ्रॉम हनी बीज, कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम शार्क, इंसुलिन फ्रॉम एनिमल पैनक्रियाज, मस्क ऑयल फ्रॉम मस्क, वुल फैट फ्रॉम शिप, कार्बनिक एसिड फ्रॉम कॉकनियल। कॉकनियल इंसेक्ट है जो कि ब्राउन कलर या पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है कार्बनिक एसिड के थ्रू। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के एग्जांपल है रिलेटेड टू मिनरल सोर्स में बेंटोनाइट, किसलगर, काओलिन, पैराफिन, प्यूमिक, टैल्क, कैलोमाइन, एबेस्टस और चार्ल। ये क्या एग्जांपल है मेरीन मिनरल सोर्स से जो ऑब्टेंड होते हैं ड्रग जो कि मिनरल सोर्स से ऑब्टेंड हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर, एंटी हाइपरटेंसिव, एज्लामिसिन, ये सारे एग्जांपल है प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर प्रीवियसली वी डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यू कल्चर, नाउ हियर इज ए टॉपिक ऑफ सोर्सेज ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। Here we discuss about plant tissue culture. It is a technique widely used in plant science, forestry and horticulture. Plant tissue culture is a technique widely used in plant sciences, forestry and horticulture. Plant tissue culture क्या है, टेक्निक है जो कि यूज़ किया जाता है प्लांट साइंसेज में, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में एंड हॉर्टिकल्चर में। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट आर आल्सो डेवलप बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर। जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है वो डेवलप किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं ड्रग्स हैं जो कि कल्चर के थ्रू फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट का डेवलपमेंट होता है। ड्रग्स है एट्रोपा बेलाडोना। कल्चर कैसे कराते हैं, हेरी रूट कल्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर है जैसे सस्पेंशन कल्चर है, कैलस कल्चर है, हेरी रूट कल्चर है, सेल कल्चर है। तो ये डिफरेंट मेथड है कल्चर कराने के। तो यहाँ एट्रोपा बेलाडोना जो कि कल्चर होता है बाय मेथड ऑफ हेरी रूट कल्चर और फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसके एट्रोपिन। कैरिका पपाया सेल कल्चर के थ्रू इसका कल्टीवेशन या ग्रोथ कराया जाता है, उसमें पेपेन केमिकल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इसके पेपेन है। डिजिटैलिस लैनेटा सेल सस्पेंशन कल्चर के थ्रू कराया जाता है जिसका फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है डिजॉक्सिन। निकोटीना टोबैकम सेल सस्पेंशन कल्चर के थ्रू कराया जाता है जिसमें फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है निकोटीन। सिंकोना लेजरियाना जो कि कल्चर कराया जाता है रूट कल्चर के थ्रू होता है और इसके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है क्विनीन। रोल्फिया सर्पेंटाइना
is culture done by cell suspension culture and phytoconstant is रिजर्पिन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्लांट टिश्यू कल्चर के जिससे फाइटोकॉन्स्टेंट ऑब्टेंड होते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर बेसिकली एक टेक्निक है जो कि विदाउट यूजिंग सॉइल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स को डेवलप कराया जाता है एसेप्टिक कंडीशन में। इसको प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब यहाँ प्लांट टिश्यू कल्चर के कुछ एग्जाम्पल हैं, कैसे उस कल्चर को डिफरेंट कल्चर से ऑब्टेन कराया जाता है और क्या यूजेस हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू कल्चर। Here is some example of plant tissue culture. Antihypertensive act as a antihypertensive azlamicin from callus of Catharanthus roseus। Catharanthus roseus प्लांट है जो कि एक्ट कर रहा है एंटी हाइपरटेंसिव की तरह। इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट एजमालिसिन है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी बर्बेरिन फ्रॉम सस्पेंशन कल्चर ऑफ थैलिक्टम माइनस। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल अगर कैथरेंथस रोजियस की बात की जाए तो कैथरेंथस रोजियस प्लांट है, कैलस कल्चर के थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर कराया जाता है जिसमें केमिकल कांस्टेंट एजलामिसिन है जो एक्ट कर रहा है, यूजेस है एंटी हाइपरटेंसिव की तरह। नेक्स्ट एग्जांपल इज एंटी इन्फ्लामेटरी बर्बेरिन फ्रॉम सस्पेंशन कल्चर ऑफ थैलिक्टम माइनस। थैलिक्टम माइनस प्लांट है जो कि सस्पेंशन कल्चर के थ्रू ग्रो कराया जा रहा है। बर्बेरिन इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो एक्ट कर रहा है एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह। नेक्स्ट एग्जांपल इज एंटी पार्किंसन एल-डोपा फ्रॉम कैलस कल्चर ऑफ स्टिजोलोबियम हस्जो। ये क्या है कि एंटी पार्किंसन डिजीज जो है वो ऑब्टेन होता है एल-डोपा फ्रॉम कैलस कल्चर के थ्रू और जिसके नेक्स्ट पॉइंट है इम्यूनोमोड्यूलेटर जिनसेनोसाइड्स फ्रॉम कैलस कल्चर ऑफ जिनसिंग स्पीशीज। जितने में जिनसिंग की स्पीशीज है वो कैलस कल्चर के तरह इम्यूनोमोड्यूलेटर एक्टिंग प्रॉपर्टीज को हेल्ड करता है। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर के कुछ एग्जांपल्स हैं। This is all about plant tissue culture, unit 1st, sources of crude drugs. I hope you like it. Thank you so much.